आपका क्वेश्चन है कुछ पूछो, कुछ भी साइंस का, कुछ भी, ऐसा नहीं कि ध्यान का, कुछ भी पूछो। सर, लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद भगवान के पास जाना तो मरना पड़ता है, लेकिन हम मर जाते तो वापस, कुछ लोग बोलते पुनर्जन्म, तो हम भगवान के पास कैसे जाते हैं? हाँ, ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखो, मरने के बाद दो चीज होती है। ये मैं मरा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, पर ये शास्त्र पढ़े, वेद पढ़ा है, तो उसके हिसाब से समझ में आता है कि मरने के बाद दो चीज होती है, या तो पुनर्जन्म या तो भगवान। अब क्या बात है कि भगवान एकदम प्योर है और हमने जीवन में खराब खराब काम किए हैं, तो मरने के बाद दो ऑप्शन है, या तो दुनिया में फिर से जन्म या तो भगवान के पास जाओ। तो जिंदगी में हमने बुरे बुरे काम किए, भगवान के पास तो जा नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन बचा, दूसरी फिर से जन्मो। अब फिर से क्यों जन्मेंगे फिर से? क्योंकि हमने बुरा काम किया और उसका फल मिलने से पहले मर गए। जैसे लास्ट में किसी को थप्पड़ मार दिया और मर गया, तो काम तो बुरा किया, हाँ, अभी उसका फल तो मिला नहीं, सामने थप्पड़ तो मिला नहीं। अब एक थप्पड़ किसी को मारा, उसका जो पाप है उसको भोगने के लिए नया जन्म चाहिए, क्योंकि लास्ट में बुरा काम करके गए, अब इसका फल ना मिले तो भगवान का रोल टूट जाएगा कि जो करता है उसका फल मिलता है। ठीक है, और ठीक है, अच्छे जाते जाते किसी को संपत्ति देके गए, पैसा देके गए, तो अच्छा काम किया। अब आपने अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलना चाहिए, अच्छा फल नहीं मिला तो फिर से जन्मो अच्छा फल पाने के लिए। तो अगर आप अच्छा करते हो तो भी जन्मते हो, बुरा करते हो तो भी जन्मते हो, तो भगवान के पास तो जा ही नहीं सकते। पहले बुरा काम किया, ठीक है, फिर अच्छा काम किया, तो ऐसा नहीं कि बुरा काम करने के बाद अच्छा काम करके डिलीट हो जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के रूल में क्या है कि 10 अच्छे बुरे काम किए और फिर पछताने के लिए 10 अच्छे काम किए, तो 10 माइनस 0 नहीं होता। 10 अच्छे काम का भगवान अच्छे फल देंगे, 10 बुरे काम का 10 बुरे फल, मतलब 20 आंसर मिलते हैं, 20 फल मिलेंगे। आप ऐसा सोचते, दुनिया में गलत धारणा है कि 100 खराब काम किए फिर बाद में 100 अच्छे काम कर डालो, बात खत्म। कुछ नहीं ऐसा, 200 फल मिलते हैं, 100 खराब 100 अच्छे। तो अगर आपने बुरे आप कितने बुरे काम क्या गिनते हो कि आज मैंने ये काम किया, पिछले दिन ये किया था, 10 दिन पहले ऐसा किया था, 100 दिन पहले ऐसा किया, मालूम है कितने बुरे काम है? नहीं। कितने अच्छे काम किए मालूम है? नहीं। तो गिनते नहीं हम कुछ भी। तो एक ना एक तो कुछ ज्यादा होगा, या तो बुरा ज्यादा रह जाएगा, मरने के टाइम पे जब टोटल होगा तो बुरे ज्यादा होंगे तो जन्मना पड़ेगा, अच्छे ज्यादा होंगे तो भी जन्मना पड़ेगा। तो भगवान के पास तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि एक तो कुछ ज्यादा कम होगा। अच्छा किया तो अच्छे के लिए जन्मो, बुरा किया तो बुरे के लिए जन्मो, तो भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान के पास कैसे जाएंगे? तो हमने सब अच्छे काम किए तो सब अच्छे काम किए तो सब अच्छे काम के लिए फिर से जन्मना, क्योंकि मरने के टाइम आपको अच्छा मिला नहीं तो नेक्स्ट जन्म में अच्छा मिलेगा। मैंने 10 अच्छे काम किए, हाँ। फिर भगवान ने फल दिया। मैंने 10 अच्छे काम किए, फिर भगवान ने फल दिया उसका। मैं मरने से पहले तो उसका 10 का फल दिया, तो फिर वो भगवान के पास जाएंगे वापस जन्म लेके। मालूम कि 10 अच्छे किए, उसका फिर मेरा नानी मिली हो तो उससे पहले ऑफ हो जाए, या फिर और जिंदा रहो फिर एक पूरा कर डालो। क्या मालूम है कि कितने किए तुमने? नहीं, कोई नहीं गिनता। एक ज्यादा या कम, एक भी ज्यादा या कम होना जन्म। तो जैसे मैंने 10 अच्छे काम किए, फिर 11 मेरे को फल मिले तो वापस जन्म मिलेगा मेरे को। फिर एक के लिए फिर से पूरी जिंदगी छोटे बच्चे से बड़े हो, और फिर उस जन्म में फिर से जन्मोगे तो फिर से कुछ अच्छा या बुरा करोगे, तो फिर से तो 0 तो होगा नहीं, फिर से नया जन्म, फिर उस जन्म में कुछ ज्यादा का होगा, फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म। मतलब भगवान के पास कोई जाता ही नहीं है। जाते हैं लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसको भगवान ही सब डिलीट कर डालते हैं। तुम मेरी भक्ति करते हो, मेरा ध्यान करते हो, अभी तुम मौत नजीक है, किसको याद कर रहे हो? खाने की चीज याद करो, वो याद नहीं, भगवान आपको याद करो। एवरीथिंग इज 0। फिर सीधा भगवान के पर भगवान को एंड टाइम पे याद कब करेंगे? जब पूरी जिंदगी याद किया हो तब, वरना पैसे 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 करते रहे तो लास्ट टाइम में अरे मेरी मिलकत का क्या, उसको दे देता हूँ, फिर नया जन्म। फिर लास्ट में पानी याद है, पानी पीना है, भगवान चाहिए कि पानी, अरे पानी पिला दो, पानी के लिए फिर जन्म। कुछ भी काम लास्ट में आप क्या करना चाहते हो वो जन्म। तो आपको बचपन से ही ध्यान, बचपन से ही भक्ति उसका करना होता है, तब लास्ट में भगवान याद आते हैं, ठीक है? वरना पूरी जिंदगी जो किया है वही लास्ट में याद आएगा। मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरा बेटा बिगड़ गया उसका क्या होगा, मेरी बेटी की शादी टूट गई इसका, यही याद रहता है। मरते वक्त इंसान कुछ ना कुछ दुनिया का सोचता है, फिर दुनिया में जन्मता है, यही रहस्य है। तो आपको जवाब मिला है, भगवान के पास जाते हैं, पर जो अपना पूरा 0, अब 0 करना हमारे ताकत ही नहीं,
क्योंकि एक तो अच्छा होगा, एक तो बुरा होगा, तो उसका जवाबदारी पूरा भगवान की पूरी भक्ति की हो ना, तब भगवान लास्ट टाइम पे सब कुछ नील कर डालते हैं, फिर नया जन्म नहीं, सीधा भगवान के पास। कोई कहता अक्षरधाम जाते हैं, कोई कहता है गोलोक जाते हैं, कोई कहता है कृष्ण के पास जाते हैं, कोई कहते हैं शिव के पास। मतलब दुनिया से अप लेवल में चले जाते हैं, वापस दुनिया में कभी नहीं आते। न पुनरावर्तन विद्यते, वो वापस कभी नहीं आता, गीता में बताया। पर जिस पे भगवान की कृपा हो तो, वरना अपने हिसाब से माइंड दौड़ा है तो एक ज़्यादा प्लस होकर नया जन्म मिलता है। इस तरह से आप मालूम है, आप 1,00,000 बार जन्म चुके हो और मैं भी 1,00,000 जन्म चुका हूँ। और अगर मेरा जीरो नहीं हुआ, फिर से 1,00,001 जन्मूंगा, जब तक जीरो नहीं करूँगा। तो जब तक जीरो नहीं होता, जन्मते जाते। ऐसे रहस्य। अच्छा क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन है? तुम्हें क्वेश्चन है? बोलो सर, पूरे जीवन काल में हमें ध्यान करने से अच्छा होता है या भगवान का नाम लेने से? वो देखो, भगवत गीता के अंदर 3 रास्ते बताए, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। तीनों में से एक भी रास्ता, जैसे कि भुज में आने के, मुंद्रा से भी भुज में आ सकते हो, मांडवी से भी भुज में आ सकते हो, अहमदाबाद वाले रास्ते पे जा सकते हो, खावड़ा के रास्ते में आते भुज में ही हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको किस रास्ते से आना है? आना भुज में, तो भगवान के पास जाने के 3 रास्ते हैं। या भक्ति करो, या अच्छा कर्म, और कर्म करो पर उसकी इच्छा मत रखो, वो बहुत मुश्किल है। मैंने इसको ये मदद की, अब भूल जाओ कुछ मदद की, वो मुझे मदद ना करे कोई बात नहीं, मेरे काम था मदद करना। तो ये कर्मयोग मुश्किल है, तो एक कर्मयोग है जो थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद है भक्ति योग, भगवान का सतत ध्यान, नाम लेते रहो। कुछ भी फ्री हो, भगवान का नाम, खड़े हुए भगवान का नाम, बैठे भगवान का नाम, पानी पीते हो भगवान का नाम, खाना खाते भगवान का नाम। तो सतत भगवान का नाम बोलते लास्ट में मरने के टाइम क्या याद आएगा? भगवान का नाम। क्योंकि लाखों बार बोल चुके, तो मरने के टाइम कुछ नहीं आता, भगवान का नाम, और सीधा जीरो। और तीसरा है ध्यान, सतत ध्यान करना, ध्यान की आदत। तो मरने के टाइम क्या, आप मरते नहीं हो, मरने के टाइम भी ध्यान में ही चले जाते हो, और ध्यान में से ही परमात्मा के पास। तो मरने से पहले भी ध्यान कर सकते हो। सोचो, दूसरे में ध्यान करने के लिए बहुत पीड़ा होती है, मरता है इंसान, पर ध्यान मरने के टाइम भी ध्यान उसका आ रहा है, क्योंकि ध्यान की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि शरीर का मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और ध्यान में मरने के टाइम, मरने में भी वो ध्यान में चला जाता है, और फिर सीधा भगवान। तो 3 रास्ते, या तो कर्म योग, जो अच्छे काम करना पर उसकी फल नहीं रखना, क्योंकि मैंने ये अच्छा काम किया, मुझे मिलना चाहिए, और मर गया तो नया जन्म। पर मैंने ये काम किया, भगवान देख लेगा, और उसका फल मुझे नहीं चाहिए, भगवान आपको देना हो तो ना, मुझे नहीं चाहिए। तो ये कर्म योग है। और भक्ति योग तो सतत भगवान का नाम, और तीसरा है ध्यान योग। 3 में से एक रास्ता करो, तो 3 रास्ते पर सतत करने पड़ेंगे। और मैंने 1 घंटे तक भगवान का नाम लिया, फिर 1 महीने तक कुछ नहीं, नो, ऐसा नहीं। अगर कर्म योग करो तो नॉन स्टॉप जिंदगी भर करो, भक्ति योग करो तो जिंदगी भर करो, ध्यान करो तो जिंदगी भर करो, दिन में 1 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा। और कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन था।